फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें, फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, बड़े पैमाने पर ईवीएम में घोटाला। जी हाँ, दरअसल बंगाल में दोस्तों वोट डालना है तृणमूल को तो जा रहा है बीजेपी को, यानी कि फिर से एक बार ईवीएम में गड़बड़ी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों युद्धवीर सिंह को लेकर राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर युद्धवीर सिंह को नहीं छोड़ा गया तो फिर इसके आगे किसानों की रणनीति झेल नहीं पाएगी सरकार। जी हाँ, बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल के मुसलमानों का एक ही फैसला। जी हाँ, एक सुर में बोले फिलहाल, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ में किसी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ ममता दीदी को ही। जी हाँ, आपको बता दें पीरजादा को वोट नहीं देंगे, ये फिलहाल बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें असम में राहुल गांधी का परचम लहराया। जी हाँ, एक बार फिर से असम में लहर देखने को मिल रही है कांग्रेस की। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर 47 सीटों पर आज असम में चुनाव है, आपको बता दें इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर लोगों में उम्मीद है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे टीएमसी के वोटर चिढ़े, बोले फिलहाल भाजपा गलत तरीके से वोट हासिल करती है। जी ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी से लेकर तो बीजेपी से लेकर तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक दूसरे पर साधा निशाना। जी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल असम में बदलाव होना चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये एक कदम है असम की जनता का, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ईवीएम घोटाले से जुड़ी खबरें आए दिन आती रहती है, लेकिन दोस्तों आज पहले चरण का बंगाल में चुनाव हो रहा है 33 सीटों पर। आपको बता दें 33 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों मोदी नगर में जो है यहाँ पर बड़ा घोटाला। जी मोदी नगर में जो है यहाँ पर बड़ा घोटाला देखने को मिला है ईवीएम में। आपको बता दें वहाँ के लोगों का कहना है कि फिलहाल वोट डाल रहे हैं हम तृणमूल को तो जा रहा है बीजेपी को, यानी कि बटन दबा रहा है तृणमूल का तो जा रहा है बीजेपी को। ऐसा दोस्तों 4 बार हो चुका है, 4 वोट डाले, चारों उधर चले गए। इसके बाद जो यहाँ पर हंगामा मच गया और आपको बता दें 3-4 जगह से ये खबर आई, जिसके बाद तृणमूल के जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव हुए और वहाँ के लोगों ने साफ कह दिया कि वोट जब ही डालेंगे जब फिलहाल वापस से मशीन सुधरेगी। उसके बाद वापस से दोस्तों वहाँ पर मशीन बदली गई है। आपको बता दें उसके बाद ही जो लोग वोट डालना शुरू करेंगे। आपको बता दें दोस्तों लगातार इस तरीके के जो घोटाले हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि फिलहाल ईवीएम को बदले क्यों नहीं जाते? क्या पहले से ईवीएम चेक नहीं की जाती हैं वोट डालने से पहले दोस्तों, या फिर ये सोची समझी एक चाल होती है? क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, वोट डालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसी के साथ साथ ये एक हर हिंदुस्तानी की एक जिम्मेदारी भी है और उसको सरकार चुनने का हक भी है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है दोस्तों कि ईवीएम में वोट किसी को डालते हैं और जाता किसी को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, आपने देखा होगा अभी असम जब बिहार में चुनाव हुए थे लोग दबा रहे थे आरजेडी, लेकिन जा रहा था वो बीजेपी को। जी हाँ, इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो साजिशें हैं ये सामने आ जाती हैं बीजेपी की छोटी बड़ी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर युद्धवीर सिंह को नहीं छोड़ा तो फिर सरकार समझ ले। जी हाँ, किसान क्या करेगा? दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल युद्धवीर सिंह जो है किसान नेता वो अहमदाबाद पहुंचे थे, वहां पर उनकी दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, बड़े बड़े बोल बोलती है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, लेकिन महिलाओं के लिए छोटी सोच रखते हैं, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताते हैं। जी हाँ, मुसलमानों को भी ये लोग आतंकवादी बता देते हैं, ये इनकी छोटी सोच है। अब दोस्तों किसान नेताओं की कल युद्धवीर सिंह की अहमदाबाद में मीटिंग थी, लेकिन उनको वहां कराकर वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गुजरात की पुलिस ने, अहमदाबाद की पुलिस ने। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों अहमदाबाद गुजरात बेसिकली मोदी का गढ़ है। ऐसे में अब किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी को चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि फिलहाल अगर
युद्धवीर सिंह को छोड़ा नहीं गया, उनको रिहा नहीं किया गया, तो इसके आगे सरकार भुगतेगी कि क्या होगा। आपको बता दें दोस्तों कि अभिव्यक्ति की आज़ादी करने वाले ये टुचपुंजी ये लोग जो कि बड़े बड़े बोल बोलते हैं भाजपा के, लेकिन सच में इनकी सोच बहुत छोटी है। क्योंकि दोस्तों अब लगता है ये लोग लोगों को बोलने भी नहीं देंगे, बस इनका बस चले तो ये सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे। ये सरकार ऐसी तानाशाही सरकार है। जो सरकार बनी बनाई सरकार के लिए एलजी कानून ला सकती है दोस्तों, वो देश की जनता को क्या बोलने देगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बंगाल में पीरजादा का गेम ओवर, लोगों ने कहा फिलहाल भाजपा के लिए काम कर रहे हैं ये। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पीरजादा भले ही भाजपा से ना मिले हों, लेकिन इनडायरेक्टली भी वो भाजपा का फ़ायदा करा रहे हैं। जैसे कि असद ओवैसी, आपको बता दें दोस्तों ये एक तरीके से वोट कटवा के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पर बंगाल के मुसलमान दोस्तों इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, वो लोग पहले से इनकी चाल समझ गए असद ओवैसी और इन लोग की। उनका कहना है कि भले ही असद ओवैसी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, पीरजादा जो है हमारे लिए अच्छा सोचते होंगे, लेकिन हम जो है यहाँ पर फिलहाल वोट ममता दीदी को ही देंगे। जो 30% मुस्लिम समुदाय दोस्तों वो ममता बनर्जी के पक्ष में है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल वोट तो ममता दीदी को ही देंगे, क्योंकि अगर हम और किसी को वोट देंगे तो फ़ायदा बीजेपी को ही होना है। और हम जो है हमेशा से जो है यहाँ पर दोस्तों किसी एक पार्टी को चुनते हुए आए, और हमेशा से उनका कहना ममता दीदी ने बंगाल में काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों को ऑटो खरीद के दिए हैं ताकि वो जिनके पास रोज़गार नहीं है वो पैसा कमा सके। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ममता दीदी के लिए बंगाल के मुसलमानों में इतना प्यार है। सोचिए आप, जो बीजेपी दोस्तों हिंदू मुसलमान का परझंडा लहराती फिरती है इधर उधर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पाती है, उसको शर्म कर लेना चाहिए कि एक महिला सीएम ने बंगाल में ऐसा बनाकर रखा है कि वहां पर हिंदू मुसलमान विवाद छिड़ता ही नहीं है कभी। जी हाँ, सब लोग प्यार से रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि ममता दीदी के पक्ष में पूरे 30% मुसलमानों के वोट आए। सोचिए दोस्तों अगर यही काम मोदी ने किया होता तो पिछली बार की तरह, जब सबसे पहली बार मोदी चुनाव लड़े थे तो वो मुसलमान ही थे दोस्तों जिन्होंने मोदी को जमकर वोट दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर 3 तलाक कानून लाया गया, बाबरी मस्जिद का फैसला जो यहाँ पर राम मंदिर के हक में दे दिया गया, और इसके बाद जो बची कुछ कसर थी एनआरसी CAA लाया गया, जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया। ये है मोदी की सोच। तो दोस्तों जहाँ पर इंसान को प्यार मिलता है वहाँ पर वो जात धर्म जात पात कुछ नहीं देखता है, वो उसी तरफ चल पड़ता है जहाँ उसे अच्छी राह दिखाई देती है। लेकिन मोदी की जब राह ही गलत है तो मुसलमान उसको वोट क्यों देगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, ट्वीट कर निकाली मोदी पर भड़ास। दरअसल दोस्तों आज असम में जो यहाँ पर 47 सीटों पर पहला चरण का मतदान होना। ऐसे में आपको बताया दोस्तों 3 चरणों में जो यहाँ पर असम के चुनाव होंगे। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया, जिसके चलते राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल असम जो है यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, असम एक कदम आगे बढ़ रहा है जो है एक अच्छी सोच के साथ, और इस लोकतंत्र की हत्या होने से बचा सकता है असम। आपको बताया जिस तरीके से दोस्तों तानाशाही चल रही है असम में, इसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो लगातार कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ जहां दोस्तों किसानों को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआरसी CAA को लेकर जो है आम जनता असम की परेशान है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि असम के लोग लोकतंत्र के साथ ही जाएंगे। जी हाँ, और जो लोग दोस्तों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उनके साथ वही होगा जो हर सरकार के साथ होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार करने से छिड़ा विवाद, बॉर्डरों पर बैठे किसानों का फूटा गुस्सा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार कृषि कानूनों को लेकर पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन धरने पर बैठे, लेकिन सरकार है कि वार्ता करने का उसका मूड नहीं दिखाई दे रहा। एक तरफ किसान है जो कि अपनी बातों पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकार है दोस्तों जो किसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों अब किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि फिलहाल इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से उनका कहना है कि आज अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात करते थे, आज वो किसानों को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रहा है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठा कर ले जा रहा है। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर सोचा जाए तो पीएम मोदी ने अब लोगों को बोलना भी बंद करा दिया। जी हाँ, जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है,
जो पत्रकार सरकार के खिलाफ जाता है वो भी देशद्रोही हो जाता है। जी हाँ, इनका मतलब ये है कि बस भाजपा के गुणगान गाते रहो और गोदी मीडिया की तरह चाटुकारिता करते रहो। जी हाँ, ये उन पत्रकारों से खुश रहते हैं दोस्तों जो गोदी मीडिया के दलाल बन चुके हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि एक नंबर दलाली में सबसे आगे। जी हाँ, जैसे कि रूबिका लियाकत को ले लीजिए दोस्तों, रूबिका लियाकत के साथ साथ अर्नब गोस्वामी को ले लीजिए, सुधीर चौधरी को ले लीजिए, जितने भी ये पत्रकार हैं दोस्तों, ये सब के सब जो यहाँ पर मोदी के दलाल बन चुके हैं। जी हाँ, पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं और झूठी खबरें चलाकर अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं, और यही गोदी मीडिया की सच्चाई है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मुस्लिमों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब की बार फिर से ममता दीदी की सरकार बंगाल में। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बंगाल में अच्छा खेल खेला था मोदी ने, लेकिन लोगों ने कर दिया फेल। जी हाँ, जो मोदी ये बोलते हैं कि 2 मई के दिन हम पूरी तरीके से दीदी की विदाई करेंगे, अब देखना यह है दोस्तों कि भाजपा अपनी बातों पर खरी उतरती है या फिर दिल्ली की तरह इनकी हालत होती है, केजरीवाल की तरह। जी हाँ, सोचिए दोस्तों जहां पर इनकी सरकार नहीं बन पाई पिछले 4 बार से, तब से दिल्ली में ये लोग एलजी कानून लाने की सोच रहे थे और एलजी कानून लिया, यानी कि बेसिकली सरकार किसी की और मज़े कोई लूट रहा है। जी हाँ, इस तरीके की हरकत जो बीजेपी ने की है वही हाल दोस्तों इनका बंगाल में भी होना है। बंगाल में भी इनको लोग लताड़ लताड़ के भगाएंगे, यहाँ तक कि इनकी फजीयत होगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।